मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नवर्ण मुकर मंत्र पढ़ने। हम्म तो यहाँ पर हमारा विषय जो चल रहा था, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, मछली का कैरेक्टर। अभी तक हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स अलग अलग देखे हैं। जीवंत जिसमें माटी तो नहीं थी, लेकिन गदहा एक जीवंत उदाहरण था, कुम्हार है, और अब मछली है ना। और यह मछली ने दृढ़ निश्चय कर लिया अपने कल्याण करने का, जैसे माटी ने किया। ऐसे ही सबको एक ना एक बार अंदर में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही पड़ता है कि नहीं, मुझे अब इस अंधकूप में और नहीं रहना, है ना। मुझे इस संसार सागर में अभी और नहीं डूबना। तो ये डिसीजन आना जरूरी है। अगर ये डिसीजन अंदर से नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर संसार में ही अच्छा लग रहा है। एक होता है कि मेनली जो शास्त्र में भी एग्जाम्पल आता है इसका, लड़की की शादी के टाइम का आता है, जब उसकी एंगेजमेंट हो जाए, है ना। कोई लड़के वाले ने बात चल रही है, जब तक चल रही है तब तक तो चल रही है, लेकिन जिस दिन बात पक्की हो जाती है, अब वो लड़की के लिए अपना घर जो है, वो एक बहुत ही पराया टाइप का फील आने लगती है कि ये तो जाने वाली है। घर वाले भी ये सोचते हैं तो जाने वाली है ना। और लड़की भी सोचती है अब उसका घर वो वाला दूसरा घर है ना। तो एक अजीब सा चेंज आ जाता है। बहुत अजीब सा चेंज है एक्चुअली। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वैसा ही कुछ होता है जब ये डिसीजन हो जाता है कि ये संसार असार है, ठीक है, कि ये संसार में अब मुझे और नहीं रहना। भले ही हम व्रत भी ना ले, कोशिश भी ना करें, लेकिन ये संसार रहने की जगह नहीं है, इसमें मैं खुशी ना मनाऊं। इस तरह के भाव आ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है। इसी को एक तरह से कह लीजिए सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है, जहां कोई व्रत नहीं भी लिया, लेकिन वह अपने संसार में काल को डिसाइड कर लेता है। अब अर्ध बुद्गल परावर्तन से ज्यादा उसे नहीं घूमना होगा। कैसे हो गया, है ना। उसने सिर्फ यही तो डिसाइड किया था कि मैं कौन हूं और मेरी वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। मुझे तो सिद्धशिला पर जाकर, सिद्धशिला मेरा निवास स्थान है। सिर्फ इतना डिसीजन लिया था अंदर में कि उसका संसार काल निश्चित हो गया। ऐसे ही उस मछली ने भी डिसाइड किया था कि मुझे अब इस अंधकूप में और नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे ऊपर उठना है ना। और उसकी इस धारणा ने, जिसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, उसने यूनिवर्स में ये एक मैनिफेस्ट किया कि मुझे फ्री होना है, ऊपर उठना है। तो अपने आप ही वह यान, बाल्टी वाला यान उसके लिए नीचे आ गया, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी कर लिया। ठीक है ना। जो जागृत होते हैं वो ही अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। जो सोए रहेंगे, बाल्टी आई चली गई, या जिसने कभी बाहर निकलने की सोची ही नहीं, उसके लिए वह बाल्टी भी एक तरह से तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आई है, और वो उस बाल्टी से और ज्यादा दूर भागने लगते हैं जीव, है ना। ये मछली ने सोच लिया था
कि मुझे बाहर निकलना है, जो इस पर लिखा है वह सही लिखा है, मेरे लिए लिखा है। क्या लिखा था उस पर, बाल्टी पर? दया विशुद्धो धम्मो, है ना? तो ये पढ़ने के बाद उसने उस पर विश्वास किया और उस बाल्टी में जंप लगा जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने देखा था किस तरह से जो एक मछली है, ऐसे नहीं कि सारी मछलियों ने, एक मछली ने अंदर की दृढ़ निष्ठा से अपना कल्याण कर लिया। ठीक, सारी की सारी मछलियां भी क्या हो गई, एकदम से उनका डर भी निकल गया, भले ही उन्होंने हिम्मत नहीं करी। हिम्मत करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया। क्या? सत्य कार्य करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया, और शेष सबने उसका अनुमोदन किया। एक भावित हुई, शेष प्रभावित हुई। एक को दृष्टि मिली, दिशा सब पा गई। इतनी सुंदर बात है कि सत्य कार्य करने का मतलब कि एक ने मन बनाया कुछ अच्छा करना है ना? दृढ़ प्रण किया, दृढ़ता अंदर में लाई, तो उससे क्या हो गया? उससे बाकी सब ने उसका अनुमोदन किया। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होता है ना, जब एक मुनि बनते हैं, एक दीक्षा लेते हैं, तो बाकी सब उसका अच्छे कार्य के लिए अनुमोदन करते हैं। एक भावित हुई, एक के अंदर भावों का परिवर्तन हुआ, और शेष प्रभावित हुई, शेष उससे इम्प्रेस हुई। अनुमोदन तो वही करेगा ना, जो गुणों में राग करता है वही अनुमोदन करता है। ठीक है ना? जिसे गुण दिखाई ही नहीं देंगे वो प्रभावित भी नहीं होगा, उसकी दृष्टि सिर्फ दोषों पर जाएगी। यहाँ पर किसकी अनुमोदना कही जा रही है? गुणों की अनुमोदना। उसने जो सत्य कार्य करने का मन बनाया था, उसके उस कार्य की अनुमोदना है। ठीक है, यहाँ पर किसी मछली की अनुमोदना नहीं है, मछली के कार्य की अनुमोदना है। ठीक है, हमारी दृष्टि हमेशा और हमेशा भावों पर जानी चाहिए। वह पर्सन कैसा है? हो सकता है वो एक डाकू हो और दूसरे ही पल वो एक साधु बन जाए, हो सकता है ना? तो क्या हुआ? हम उस समय जब वो साधु बन गया उसकी अनुमोदना करेंगे। भले ही अभी थोड़ी देर पहले वो डाकू था, लूट रहा था, दूसरों को मार रहा था, और अभी साधु अगर बन गया तो हम इमीडिएटली उसके उन भावों की जिससे वो साधु बना उसकी अनुमोदना करेंगे। ये जैन धर्म का बहुत बड़ा रहस्य है। अनुमोदन करने से क्या हुआ? मैनिफेस्टेशन हुआ। हमने जिस चीज का अनुमोदन किया कि हम भी ऐसे बने, हो गया ना मैनिफेस्टेशन। तो फिर ये काम, भले ही हम कितने भी डरे हों, कितने भी हमें विश्वास की कमी हो, ठीक है ना, हमारे अंदर भी वो विश्वास आ जाएगा इस मछली की तरह से। दृढ़ प्रण करने का हमारा भी मन बन जाएगा फ्यूचर में, अगर हम आज उसके इस दृढ़ता की अनुमोदना करते हैं। समझ रहे? इसी भावों पर पूरा जैन धर्म टिका है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि भावों पर रहनी चाहिए। कभी भी पापी से घृणा करने को नहीं कहा, पाप से घृणा। तो पाप क्या है? वो भाव है उसके। ठीक है ना? तो ये चीज को हमें थोड़ा समझना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? दया की शरण मिली, जिया में किरण खिली, और सब की सब उज्जवल ज्योति से प्रकाशित हुई, स्नात स्नपित हुई, भीतर से भी बाहर से भी तत्काल। ठीक, तो मछली को दया की शरण मिली। मछली तो उस छने हुए जल में उस अहिंसक कुम्हार के शरण में जा मिली। राइट, तो उस मछली के इस कृत्य से उसने अपने लिए ही शरण ढूंढ ली। हम भी क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम गच्छामि। ठीक है ना? हमें भी पता है हमें किसकी शरण चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम उन शब्दों से परे उन भावों तक नहीं जा पाते कि हमें जो ये चार की शरण है
उसका मतलब क्या है? हम सिर्फ बोल कर आ जाते हैं, हम डेली पढ़ते हैं पूजा में, पूजा की लाइन्स में, राइट? लेकिन हम उसके डेप्थ में नहीं जा पाते कि ये 4 ही शरण हैं। अरिहंत मेरे लिए शरण है, सिद्ध शरण है। क्यों शरण है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पा लिया है या पाने के रास्ते में है। क्योंकि उन्होंने मार्ग दिखाया है, इसलिए वो शरण है। ठीक है ना? जब हम अम, अशरण भावना पढ़ रहे थे 12 अनुपेक्षा में, तब हमें बताया गया कि व्यवहार से तो ये 4 शरण है, ठीक है? और निश्चय से हमारी आत्मा ही शरण है, ठीक है ना? तो अब हम आत्मा की हर समय बात तो नहीं कर सकते, हम तो व्यवहार के लोग हैं। तो व्यवहार में फिर हम अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण लेते हैं, ठीक है? तो वो शरण का मतलब ये नहीं होता कि उसके प्रोटेक्शन में चले जाना कि अब तुम ही संभालो, गलती मैं करूं, संभालो तुम। नहीं, शरण का यहाँ पर मतलब होता है कि जैसा अब तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा। अब आप रास्ता दिखाओगे, मैं चलूंगा, ठीक है ना? ये मछली ने भी अपना पूरा समर्पण दे दिया उस कुम्हार के ऊपर, ठीक है ना? उसने उस कुम्हार की अहिंसा पर विश्वास करके शरण ले ली कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। जिया में किरण खिली। जिया मतलब हृदय, है ना? हृदय में किरण, रोशनी जगमगा गई, राइट? सब की सब उजली ज्योति से प्रकाशित हुई। स्नात स्नपित हुई। स्नात मतलब अम, स्नान करना। स्नान के बाद जैसे नहा लेते हैं, स्नान, स्नपन होता है, स्नान अभिषेक, है ना, नहा लेना। तो भीतर से भी और बाहर से भी, तो वो एक उजली ज्योति में जैसे स्नान जैसा हो गया। इतनी अंदर में खुशी उसके जागृत हो गई। इस अवसर पर पूरा इस अवसर पर पूरा पूरा परिवार आ उपस्थित होता है। मुदित मुखी वह, तैरती हुई मछलियों से उठी हुई तरल तरंगे, तरंगों से घिरी मछलियां ऐसी लगती हैं कि सबके हाथों में एक एक फूल माला है और सत्कार किया जा रहा है महामछली का। नारे लग रहे हैं, मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का निलय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। क्या हो गया? अनुमोदना करने के लिए पूरा मछलियों का परिवार वहां पर आ गया। एक विजुअलाइजेशन है ये, है ना? काव्य लिख रहे हैं और जहां पर भी मौका मिल रहा है, वो जो लिखने वाले हैं, कवि हैं, है ना, वो आध्यात्मिक कवि हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई अच्छा डिसीजन ले तो पूरा का पूरा परिवार उसका सत्कार करने पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही वे मछलियां भी हर तरफ से ऐसा लगने लगा जैसे मालाएं ले लेकर आ रही हूँ। तरंगे आती है ना, जैसे पानी की तरंगे, तो मछली की तरफ आती हुई ऐसी लग रही थी जैसे वो मालाएं लेकर आ रही हूँ और नारे लग रहे हूँ। हालांकि नारे ऐसा मछली तो नहीं लगाएंगी, लेकिन इमेजिनेशन है, ठीक है? और किसका लिए नारे लग रहे हैं? महा मछली, है ना? महासंत, जो भी दीक्षा ले लेता है, जो भी अलग हट के काम करता है, वो महान हो जाता है, राइट? तो उस महा मछली के लिए नारे लग रहे हैं कि उसकी मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो। अपने परिवार से उसने मोह को छोड़ दिया, उस जल से उसने मोह को छोड़ दिया। जल ही जो उसका जीवन था। चाहती तो उसी जल के बिना अपने जीवन को नहीं भी देखती, लेकिन उसने देखा कि मुझे अब इस जल से ऊपर उठना है ना? तो नारों में क्या आवाज आ रही है? मोक्ष की यात्रा सफल हो, मोह की मात्रा विफल हो, धर्म की विजय हो, कर्म का विलय हो, कर्म का अब नाश हो। विलय मतलब नाश। जय हो, जय हो, जय 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 हो, है ना? बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर कवि के,
कि जब कोई इस तरह से अपने जीवन को ऊंचा उठाता है, मोक्ष की यात्रा पर निकलता है, तो किस तरह से आसपास के लोगों के अंदर खुशी होती है, होनी ही चाहिए, है ना? अगर ऐसे में भी किसी के अंदर खुशी ना हो, सोचिए उसके जीवन में कितनी कलुषता होगी, कालापन होगा, जिसे दूसरा जो काम करने जा रहा है ना? उसकी भी अनुमोदना नहीं हो पा रही, ठीक है? तो अपने को वो अपॉर्च्युनिटीज़ को नहीं छोड़ना है, चाहे जैसे मिल जाए, अनुमोदना करने के लिए। पल-पल में हम याद करके मुनि महाराज के जीवन को, उनकी इस यात्रा को, उसकी अनुमोदना मन से करते रह सकते हैं, है ना? नमोकार मंत्र भी तो यही है ना? नमोकार मंत्र और कुछ नहीं है, यही है कि हम उनकी अनुमोदना कर रहे होते हैं। नमो अरिहंताणम, अरिहंत को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए? यहाँ पर भी तो जयकारे ही लगा रहे हैं ना, जय हो, है ना? तो नमस्कार भी कब करेगा इंसान? जब उसमें कुछ अच्छाई दिख रही है। वह जो कर रहा है, उसने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया, है ना? इसलिए उन्हें नमस्कार हो। तो यह भी एक अनुमोदना का ही भाव है, अपने लिए मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए नमोकार मंत्र से भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, खाली एक नमोकार मंत्र से, ठीक है ना? हम्म। लो, समय निकट आ गया है, बाल्टी वह यान सम ऊपर उठने को है, और मंगल कामना मुखरित होती मछली के मुख से। यही मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में काम ना रहे। इतनी सुंदर, क्या कहा? समय निकट आ गया, बाल्टी समयान ऊपर उठने को है ना? अभी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, और उस मछली के मुंह से, जिसका कि अब कल्याण होना है, उसके मुख से क्या निकला कि मेरी कामना यह है कि आगामी छोरहीन काल, छोरहीन मतलब काल तो किसी के लिए नहीं रुकता, काल अनंत है, राइट? चाहे वो सिद्ध भी बन जाए तो भी अनंत काल तक जीव हमेशा बना रहने वाला है। तो क्या कह रहे हैं? मेरी कामना है कि आगामी छोरहीन काल में बस इस घट में, घट क्या होता है? शरीर को भी घट कहा जाता है, ठीक है ना? तो इस घट में काम ना रहे, काम मतलब कोई इच्छा ना रहे, ठीक है ना? बस अब एक ही इच्छा है कि अब कोई और इच्छा ना रहे, ठीक है ना? अभी तक तो अपन क्या करते रहते, इच्छाएं करते रहते हैं हर समय, ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, बस आज ये काम हो जाए, बस मेरा ये हो जाए। हर समय हमारे अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं, है ना? अपने को लगता है कि जीवन चलाना है, गृहस्थी चलानी है, इच्छाएं तो करनी पड़ेंगी, है ना? और यहाँ पर उस मछली के अंदर क्या आ रहा है? बस अब इस छोरहीन काल में, इस घट में कोई इच्छा ना रहे, है ना? अपने अंदर ये भाव नहीं आ पाते, तो ये बताने के लिए ही कि जो अपना कल्याण करते हैं उनके भाव कैसे होते हैं, ठीक है ना? तो हम समझें कि हमारे भावों में और एक अ, मोक्ष मार्गी के भावों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? और हम अ, अपने अंदर अहंकार ना रखें कि हमने तो ये इकट्ठा कर लिया, हमने, हमारी तो ये इच्छा बहुत पूरी हो चुकी है, हमने तो ये ट्राई करके रखा है, हम यहाँ घूमे हैं, हमारे पास ये है। कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है। कल्याण किसका हुआ? जिसने मोह की मात्रा को कम किया, ठीक है ना? हम उल्टा क्या करते हैं? हम जितना मोह ज्यादा है उतना अच्छा समझते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी एक बेवकूफी है। और इस मछली की इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो, सदोदिता सदोलसा मेरी भावना हो, दानव तनहर मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। तो किस लिए?
अम, दिवी में भू में गुब भूगर्भों में जिया धर्म की दया धर्म की प्रभावना हो। तो उसके अंदर से अभी क्या निकल रहे हैं? भाव निकल रहे हैं, है ना। और मछली कह रही है कि इस शुभ यात्रा का एक ही प्रयोजन है, एक ही रीजन है, साम्य समता ही मेरा भोजन हो, है ना। इसलिए नहीं कि अच्छे अच्छे आहार भोजन मिल जाएंगे, अब मैं साधु बन जाऊं तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा भी प्रयोजन हो सकता है किसी का हो, है ना, कि मेरा मुझे लोग पूजेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पर मछली की इस शुभ यात्रा पर जो वो निकली है, उसका प्रयोजन क्या है कि मैं समता के साथ, साम्य भाव के साथ अपना जीवन जीऊं। ठीक है ना। सद उदिता, सद उल्लास मेरी भावना हो, मेरी भावना में जो है उल्लास भरा हो, मुझे मोक्ष मार्ग के लिए उल्लास हो। ठीक। दानव तन पर धर, मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो, है ना। जैसे हम तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं, पांच पाप से रहित जीवन जो होता है, उसमें भी पांच पापों की पांच पांच भावनाएं होती हैं। ठीक है ना, कि भावना रखें कि हम ऐसा ना करें, रात्रि भोजन ना करें, है ना। हालांकि अम, अहिंसा व्रत ले लिया, महाव्रत ले लिया, फिर भी भावनाएं माना, तो ये जरूरी है। भावनाएं उस व्रतों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे ही वह मछली भी अपनी भावनाएं रख रही है। दानव तन धर, मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। तो जो आज का मानव है, वो कहने को मानव है, लेकिन दानव तन जैसे उसका हो गया है ना, हिंसा में लगा है। तो ऐसे मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। और दिवी में भू में, दिवी मतलब स्वर्ग, भू मतलब पृथ्वी, और भूगर्भ मतलब अधोलोक, तो तीनों लोकों में क्या हो? जिया धर्म की दया धर्म की प्रभावना हो। तो संपूर्ण विश्व में, तीनों लोकों में इस जिन धर्म की, दया धर्म की प्रभावना हो, है ना। ऐसा ही होता है ना, कोई अच्छी चीज हमें मिल जाए, दया मूलो धम्मो, तो हम उसकी प्रभावना हर जगह करना चाहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा धर्म जहां दया पलती हो, ठीक, ऐसे धर्म की प्रभावना हो। प्रभावना मतलब प्रभा, मतलब कि किरणें, है ना। प्रभावना, उसकी किरणें, उसका प्रकाश हर जगह फैले, सभी उसको रियलाइज करें, समझें। ठीक है। लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है अब, पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर। केवल देख रही है मछली, जल का अभाव नहीं, बल का अभाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली। भूल सी गई है तैरना वह, स्पंदनहीन मति वाली हुई है। स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है अब, अमंद स्थिति वाली होती है वह। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? लबालब जल से भरी जो बाल्टी है वो अब ऊपर की ओर जाने लगी, पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर। पतन पाताल से मतलब गहरे कुएं में बाल्टी गई थी, है ना। पतन पाताल उसको बोला नीचे से ऊपर की ओर। और मछली क्या कर रही है? बस देख रही, कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ देख रही है। ऐसे ही तो अपने को भी कहना करना रहता है ना, देखना जानना ही हमारी क्रिया है, हमारा रियल स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मछली के पास जल नहीं है, बल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वह तैर नहीं रही। अब अपने को करने लायक कुछ नहीं बचा, ऐसा वो जान रही है, वह सिर्फ देख रही है। भूल सी गई है तैरना वह,
स्पंदनहीन मति वाली हुई है। क्यों? क्योंकि स्वभाव का दर्शन हुआ तो क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है अब। अमंद स्थिति वाली होती है वह। कितना सुंदर सोच है यहाँ पर, और कितने अच्छे तरीके से मछली के थ्रू बता दिया कि जब मछली को अपने स्वभाव का दर्शन हुआ, है ना, तो अब उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो बस ऑब्जर्व कर रही है कि कुछ हो रहा है, खुद करना है कुछ वो नहीं, है ना। उसको जो देखना था, स्वभाव का दर्शन होना था, वो हो गया। तो अब उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, बिल्कुल अमंद स्थिति वाली वह हो गई है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें बताई जाती है जब अपने सम्यक दृष्टि है, जब उसे अपने स्वभाव का अनुभूति होती है। ठीक है ना, अपने स्वभाव की जब अनुभूति होती है तो बाहर में सब कुछ होते हुए भी वह उसे अपना नहीं मानता। ठीक है ना। भावों में चेंज, जिसे अभी बताया था ना, जो एक लड़की की स्टोरी, कि उसका अगर एंगेजमेंट हो जाए तो अब उसे वह घर अपना नहीं लगता, छोड़ना है, इतनी बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। तो अभी बाल्टी में पानी भी है, उसके अंदर बल भी है, लेकिन वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही, बस अपने स्वभाव को जानकर एकदम हैरान, तैरना भूल सी गई है, जैसे सारी क्रियाएं जैसे भूलकर और शांत बैठ गई है। ठीक है, यहाँ तक के समझ आ रही है बात? जी। बाल्टी वह अबाधित ऊपर आई भू पर, कूप का बंधन दूर हुआ मछली का, सुनहरी है सुख झरी है धूप का बंधन, पूर हुआ वह सुख का धूप की आभा से भावित हो, रूप का नंदन वन, धूल का समूह वह सिंदूर हुआ मुख का, मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर, दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजी है उपाश्रम की सेवा में, और वह आश्रम के अंग अंग को प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। क्या? सूरज की धूप। ठीक है। अब बाल्टी क्या हुई है? अबाधित ऊपर आ गई भू पर। ठीक है, तो अब उसको कोई बंधन, कूप का बंधन नहीं रहा, दूर हुआ मछली का कूप का बंधन। अभी तक क्या था? बंधन था, अंधकूप में पड़ी थी, है ना। अब कूप से बाहर आ गई। कभी ऐसा सोचा है, हम अगर किसी चार दीवारी में कभी बंद हो जाएं और हमारे पास ऑप्शन ही ना हो कि ये बंधन है ना, और एक दिन हमें रियलाइज हो भी जाए कि ये बंधन है, तो बाहर कैसे निकले? वो बेचैनी, वो छटपटाहट, है ना। और एक दिन अचानक से कोई आकर आपको उस चार दीवारी से बाहर निकाल दे कि अब दुनिया देख लो, है ना, तो कैसे भाव होते होंगे, कितनी फ्रीडम लगती होगी, क्या क्या नहीं देख लूं, क्या क्या नहीं कर लूं। ऐसा ही कुछ हाल उस मछली का हुआ। उसने लाइफ में कभी धूप नहीं देखी थी। सुनहरी है सुख झरी है धूप का वंदन, पूरा हुआ वह सुख का धूप की आभा से भावित हो रूप का नंदनवन। तो वहां पर सारे में जो था, धूप बिखरी थी, है ना, और धूल का समूह है सिंदूर हुआ मुख का, जैसे मुख पर सिंदूर लगा रहता है, ऐसे ही वो धूल जो है चलने से, या जो माटी वहां पर पड़ी है उससे ऐसा वो फैली हुई लग रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मुख पर सिंदूर पड़ा हो। ठीक। और मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर। ठीक। कुएं से निकाली, और अब मछली, जहां पर उसका, मछली को भी कुछ
अंदर में उम्मीद है ना? तो वह उसकी आंखें भी अब उपाश्रम की ओर देखती हैं। और दिनकर होता है सूर्य, दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए, अपनी अंगना मतलब अपने अंग, राइट? तो सूर्य के अंग क्या होंगे? सूर्य की किरणें, ठीक? तो उन किरणों को दिन भर के लिए भेजा है उपाश्रम की सेवा में। तो पूरे जो प्रांगण है कुम्हार का, जहां पर उसे अभी कार्य करना है माटी के ऊपर, है ना, जिसके लिए उसने पानी निकाला है, राइट? तो उस पर सारे में सूर्य की किरणें बिखरी हैं, यानी धूप आ रही है ना? कितना सुंदर उसका कहने का तरीका है कवि की वर्डिंग्स में, कि दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजा है उपाश्रम की सेवा में, और वह आश्रम के अंग अंग को, प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप। सेवा निरत मतलब जैसे कर्मचारी होते हैं ना, कह दिया तो जाना है ना? तो वह सेवा निरत धूप आश्रम या उपाश्रम कह लीजिए, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे ऐसा लग रहा है जैसे चूम रही हो, क्योंकि धूप जब पड़ती है तो वो पूरी तरह पड़ती है, ईच एंड एवरी पार्ट पे टच करती हुई, ठीक है? तो उस अपेक्षा से कहा है। स्थूल है रूपवती, रूप राशि है वह, पर पकड़ में नहीं आती। पर छुअन से परे है वह, प्रभाकर को छोड़कर। प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? धूप का। मानना होगा यह परिणाम भाव उपाश्रम की छाव का है। और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्थूल है रूपवती, रूप राशि है वह। देखने को तो दिखती है हमें, धूप दिखती है, राइट? तो स्थूल है, दिख रही है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। हम चाहें भी तो पकड़ नहीं सकते, है ना? तो पर छुअन से परे है वो, कोई भी उसे छू नहीं सकता। कौन छू सकता उसे? सिर्फ सूर्य ही एकमात्र ऐसा है जो उसे छू सकता है, ठीक? प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? धूप का। तो धूप जैसे उसके स्वामी द्वारा ही छुई जा सकती है, बाकी कोई नहीं, ऐसे ही वह धूप अपने स्वामी द्वारा ही छुई जा सकती है, बाकी कोई नहीं। मानना होगा यह परिणाम भाव उपाश्रम की छाव का है। और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। अब ये बात थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? मछली की भूल का भंजन। हम्म। मतलब मछली को आभास हुआ, पहले तो जो दुख कर रहे थे ना कि मैं यहाँ कुएं से बाहर निकलूंगी, तो अब उसका मतलब भ्रम खत्म हो गया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं भी। हम्म, हो सकता है ये, क्योंकि धूप उसे अच्छी नहीं लग रही है और ऊपर से उपाश्रम की छाव ज्यादा अच्छी लग रही है ना? तो मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। हम्म, इसको और आई विल ट्राई माय बेस्ट नेक्स्ट टाइम अगर मिलता है तो। हाँ, जैजनीन चारू। जी पर आंटी। फिर चूर हुआ दुःख का क्यों कहते कि हाँ, दुःख वही का तो वही खत्म हो गया, इट मीन्स। वही, ये बात मुझे थोड़ा सा, ये सेंटेंस बस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, और मिस हो गया। एक सेकेंड, आप होल्ड कीजिए, देखते हैं। ये ना उसमें इनका अर्थ भी है ना, ये मूक माटी में। हाँ, उपाश्रम की छाव वाला हाँ, जो है ना। उसमें देखना कि मूक माटी में अर्थ भी दिए हुए हैं साथ-साथ, हाँ तो कुछ अगर उसमें समझ आता है तो। हाँ, तो उसमें तो यही लिखा है कि इस वातावरण को देखते ही मछली का दुख नष्ट हुआ और वह अपनी पुरानी बातों को भूल सी गई। हाँ, तो यही दिखा है कि अपनी बातों को भूल गई और वो उसको अच्छा लग रहा है।
हाँ, हाँ, क्योंकि उसने कभी देखी नहीं थी धूप, हाँ, बिल्कुल सही है। उसने उसको कभी पहली देखी बार नहीं देखने थी। मिल रही है तो हाँ, उसको हाँ। तो उसको ये अच्छा भी नहीं लगा। पता था ये किस वजह से है, ये इस तरह का एटमॉस्फेयर, है ना? तो ये एटमॉस्फेयर भी उसने पहली बार देखा था। तो ऐसे वातावरण को देखकर ही उसका दुख नष्ट हुआ और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। दुख दूर हो गया और भूल का भंजन, पुरानी बातें भूल गई, ऐसा बताया है। ठीक है। चारू ये भी हो सकता है जैसे भूल का भंजन कि उसको जो गलतफ़हमी थी उसको खत्म हो गई उसकी। गलतफहमी भी कह लीजिए या जैसे ये, हाँ, बस ये इतना ही है कि वो ऊपर आ गई तो अब उसे पुराना सब कुछ भूल गया। भूल गया, हाँ। हम्म, ठीक है। और उसका जो दुख था ना उस अंधकूप में रहने का, वह भी दूर हो गया। हुँ, ठीक है। या एक दृश्य दर्शित होता है उपाश्रम के प्रांगण में। गुरुतम भाजन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी की ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। तो क्या हुआ, अब एक दृश्य दर्शित होता है। मछली तो देख रही है ना उपाश्रम की ओर। तो वहां पर क्या देखा उसने, उपाश्रम के प्रांगण में, ठीक है, जो को उसका फ्रंट यार्ड है, उसमें गुरुतम भाजन है, बहुत बड़ा बर्तन है, जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है। तो वह अब क्या करने वाला है, उससे जल को छानने वाला है। जल में जल की जीवानी करनी है उसे, है ना? तो उसने वो बाल्टी से पानी निकाला। अब उसको डबल करके साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। तो जहां पर उसने पहले से तैयारी करके रख रखी थी, उस बड़े से बर्तन के ऊपर एक खादी का दोहरा किया हुआ, है ना? उसमें इतना दोहरा करते कि सूर्य की किरणें ना दिखाई दे। राइट। इतना करने के बाद वह कुंभकार बढ़ता है बाल्टी ले हाथ में। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह। धीरे धीरे जल छनता है, इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। तो छान रहा है वो, और छानते छानते उसका दिमाग ध्यान कहीं चला जाता है। ये तो बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। उछलने को मचलती सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में। फिर फूट फूट कर रोती है, उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं और वेदना से घिर आती है एक साथ तत्काल। वे अपूर्वता की प्यासी है, प्रभु की दासी सी वरीयसी बनी है, जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों की को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदे, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है, पीर सागर की सावणता को चूलतः झरी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक रखेंगे अपना। देखते हैं। उछलने को मचलती है यह मछली। ठीक है। शिल्पी का ध्यान थोड़ा सा हटा और उधर वो मछली उछल कर बाल्टी से और कहाँ जा गिरती है, माटी के पावन चरणों में, है ना? हालांकि कुंभकार को पानी तो माटी में ही डालना था, लेकिन अभी तो वो पानी को सिर्फ छान रहा है, पहले छानेगा फिर डालेगा। और इतने में जो मछली है वो डायरेक्ट माटी के पावन चरणों में जा गिरती है और फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती हैं। मछली की आंखें, संवेदना मतलब इमोशंस, राइट, और वेदना से गिर आती है। उसको भी जैसे माटी को वेदना थी, है ना, पतित हूं, कब तक ऐसे ही पड़ी रहूंगी, कब तक पद दलिता बनी रहूंगी, है ना, ये वेदना थी। ऐसे ही उस मछली को भी वेदना है। वेदना होती है तभी इस संसार सागर से पार हो पाते हैं। यहाँ पर सब जगह दुख ही दुख दिखेगा, दुख की वेदना होगी तभी बचने का मन करेगा। तो ऐसे ही वो माटी को, वो मछली को अंदर में वेदना हो रही है। एक साथ तत्काल, एक साथ ही क्या, संवेदना भी हो गई और वेदना से भी भर गई। और वे अपूर्वता की प्यासी है। अपूर्वता मतलब
कुछ ऐसा हो जो पहले नहीं हुआ हो। ठीक, प्रभु की दासी सी बड़ी असी बनी है। तो वो किसकी वेट कर रही है? कुछ श्रेष्ठ मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदें। ठीक, तो जैसे प्रभु का दास होता है, वो क्या करता है? जो दास होता है, सच्ची का दास होता है ना, वो अपने उज्जवल मन से, अच्छे भावों से ही प्रभु के अभिषेक पूजन करता है ना। यहाँ पर वह मछली भी क्या है? प्रभु की दासी सी ऐसी श्रेष्ठ बनी है। और क्या कर रही है श्रेष्ठ बनकर? जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को वह उसकी आंसू की बूंदे उजली उजली, मतलब सफेद साफ सुथरी सी आंसू की बूंदे माटी के चरणों को धो रही है। ठीक है ना। अगली लाइन में क्या बताया? जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को भी मूलतः हरी है। क्षीर सागर सबसे पवित्र माना जाता है, स्वच्छ माना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते कि उसे छाना जाए, है ना। ऐसे ही आंसू भी जो होते हैं ना, आंसुओं को भी डिस्टिल वाटर प्योर माना जाता है, उनको भी छानने की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसा महाराज जी बता रहे थे कि अगर हम भी कभी भगवान की दर्शन करने जाएं और हमारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, तो समझ लीजिए कि हमने अपने भगवान का अभिषेक अपने आंसुओं से कर दिया। ऐसा इतना उसे प्योर प्रोसेस माना जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही वह माटी, वो है मछली की आंखों में पानी जो है वो ऐसा दिख रहा है जैसे माटी के चरणों को वह धो रही है दासी बनकर। उसने माटी को अपना प्रभु जैसा मान लिया है। ठीक, ऐसी बूंदे जिन्होंने क्षीर सागर की पावनता को भी हर लिया है, पीछे छोड़ दिया है, और पीर सागर की सावणता को चूलता झरी है। क्या कह रहे हैं? जैसे सावन की झड़ी लगती है, ऐसे ही यह पीर सागर, ये पीड़ा का सागर जो है सावन की झड़ी के समान लग रहा है। ठीक है, तो ये माटी का यहाँ पर बताया है थोड़ा सा कि सॉरी, मछली के बारे में, मछली के भाव कैसे हो रहे हैं बाहर आकर, है ना। किस तरह से उसने पहले दृढ़ निश्चय किया कि मुझे इस अंधकूप से बाहर निकलना है, फिर उस यान पर भरोसा किया, बाहर आकर भी उतावली हो गई और झट से अपने प्रभु के चरणों में जा पहुंची। वेट ही नहीं हुआ उससे, है ना। अब वो उस माटी से संबोधन के लिए रिक्वेस्ट करेगी, मुझे संबोधन। संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कभी भी अपने आप से अपना संबोधन नहीं कर सकते, हमें भी ऐसा कुछ चाहिए रहता है कि हमें कोई संबोध सके, है ना। तो हमें भी एक अच्छा संबोधन कभी मिल जाए उसकी वेट करते रहना चाहिए, है ना। वो किसी भी रूप में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना। हम जैसा सोचे वैसा ही हो, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज हमने आज यहाँ तक समझी है। यहाँ तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन? 100 पेज तक हमारी मुखमाटी जो है हो गई है, कह सकते हैं 1/4 हमने कर ली है। ठीक है, सबको समझ में आ रही है? मुखमाटी में कवि के भाव समझ में आ रहे हैं? बहुत सुंदर है और इतनी सरल हाई भाषा में हाई लिखी है हाई कि लेवल बस तक। अच्छे से समझ में आ जाती है। और आप एक्सप्लेन करते हो तो और भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, नहीं, मैं थैंक खुद यू। भी सुन रही हूँ उसको, जब मैं बोलती हूँ तो मैं भी सुन रही हूँ एक्चुअली। तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से डीपली समझ में आ रही है बात। और आचार्य श्री के भाव भी, मतलब उनकी गहराई अब जानने में आ रही है ना। क्योंकि क्या होता था कि उनके प्रवचन बहुत ज्यादा
सुनने में समझने में नहीं आते थे, बहुत डीप होते थे। तो कभी उनके इस प्रवचनों को ऐसे बहुत मन से नहीं सुना था। दर्शन भले ही करे मन से, लेकिन प्रवचन नहीं सुनने में आते थे। लेकिन अब ये पढ़ने में पहला ऐसा है जो इसमें उनके भावों की डेप्थ समझ में आ रही है, उनकी दया करुणा दिखाई दे रही है। और चारों में कई बार ये सोचती हूँ, महाराज श्री को, आचार्य श्री को जैसे हिंदी इतनी नहीं आती। नहीं आती थी, लेकिन इतना गूढ़ कैसे लिखा हुआ बिल्कुल इतना। सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही समझा आपने कि उनकी ये उनके ज्ञान का चमत्कार था। कई भाषाएं आते हुए भी वो पारखी जिसे कहते हैं ना, एकदम उत्कृष्टता तक पहुंच गए उसकी। समय सागर महाराज जी ने एक बार यही बोला था कि उनको वो कुछ बोलते थे तो लोगों को समझ नहीं आता था, समझने में टाइम लगता था कि राइट, उन्होंने क्या वर्ड बहुत कहा है, गूढ़ कह जाते मतलब एकदम। बहुत गूढ़ के बोल देते थे। राइट, हाँ, वेरी ट्रू, वही। बिल्कुल सही है। छोटे ये छोटे आते कहो ये नहीं सहो, ऐसा ऐसा होता है यहाँ। ऐसा, हाँ, सूत्र वाक्य जैसे हाँ, ऐसा तो अपने बोलते को हैं। कितना छोटा वर्ड है पर फिर भी अपने को लगता है कि नहीं कहना मतलब सहो है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान ज्ञान एक होगा। चीज जो मुझे इसकी मतलब बहुत ही यूनिक लगी, और मतलब कहते ना कि जैसे लोहा भी अगर पारस पत्थर को छू ले जी। तो वो सोना बन जाता है। उन्होंने जिस तरह कमीना वर्ड को एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर था कि जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ, मतलब नहीं, ऐसा अन्य भी बहुत सारे शब्द हैं एक्चुअली। आदमी, आज आद भी तर आज भी चारू ने एक वर्ड ऐसे ही बोला था जिसके कि 2 वर्ड बहुत बढ़िया बने थे। आदमी भी है ना, जो आदमी सही में दमी, जिस जो दमन हाँ, कर ले वो आदमी। कम बल वाले ही कंबल ओढ़ नहीं उड़ते, ऐसा बहुत अच्छे अच्छे आगे भी आएंगे अभी। नहीं, मतलब वैसे नॉर्मल भाषा में ये वर्ड जो मैंने अभी बोला कमीना, वो सही बात, अच्छा नहीं समझा जाता है। सही बात है। लेकिन उन्होंने इस शब्द को इतना सुंदर बना दिया कि अब ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सही है, सही है, बहुत अच्छा। चलिए, जिनवानी स्तुति। ज्ञावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।